हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस की खींचतान एक बार फिर से सामने आ गई है। अभी बीते शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं पच्छाद से पूर्व विधायक गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में वापस एंट्री करवाई ही थी कि अब इसे लेकर एक नया घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीते शनिवार को ही पार्टी मुख्यालय शिमला में खुद गंगूराम मुसाफिर की कांग्रेस में एंट्री करवाई, मगर रविवार देर रात संगठन के महामंत्री रजनीश किमटा ने एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए यू टर्न ले लिया। रजनीश किमटा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला के हवाले से कहा कि गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी की खबरें झूठी हैं। पार्टी ने मुसाफिर को 6 साल के लिए निष्कासित किया है। किमटा ने यह भी कहा कि गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी का मामला अभी पार्टी हाईकमान के पास विचाराधीन है। ये निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी लेगी। और रजनीश किमटा के प्रदेशाध्यक्ष के फैसले पर यह यू टर्न कहीं न कहीं नई चर्चाओं की जड़ माना जा रहा है। और अब चर्चाएं हैं कि क्या प्रदेशाध्यक्ष के साथ वाकई गलत हो रहा है? क्या कांग्रेस के तमाम दावे जो एकजुटता की ओर इशारा करते हैं वो झूठे हैं? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या प्रदेशाध्यक्ष फैसलों में मनमानी कर रही हैं? और यदि वो मनमानी नहीं कर रही तो ये फैसला कैसे लिया गया? और यदि ये फैसला संयुक्त रूप से लिया गया था तो अब यू टर्न कैसा? जैसा कि कल आपने एक स्टेटमेंट शाम को देखी होगी, पीसीसी की तरफ से इशू हुई थी। पूर्व एमएलए पच्छाद कॉन्स्टिट्यूंसी से गंगूराम मुसाफिर जी, उनकी कांग्रेस में वापसी हुई है या नहीं हुई है, इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन हमारे ऑफिस से गया। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ था। गंगूराम मुसाफिर जी ने वापसी के लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके चेयरमैन जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उनको लिखा है, और उनसे जो केस है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे इंचार्ज श्री राजीव शुक्ला जी के पास पहुंचा है, और उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी, उनके पास ये गया है। अभी वहाँ से उनकी वापसी की हमें, जिसको कहते हैं फॉर्मल क्लियरेंस, अभी तक नहीं आई है। चूंकि वो यहाँ पर परसों पीसीसी के ऑफिस में अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने लोगों के साथ आए। शिमला पार्लियामेंट की यहाँ पर मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में बीच में ही आकर के यहाँ पे एक ऐसा वो माहौल बन गया या बनाया या हुआ कि जिससे ये लगा कि वो उनकी कांग्रेस में वापसी हो गई है। हालांकि ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास विचाराधीन है उनकी वापसी का मामला, जब तक हाईकमांड से अप्रूवल नहीं आती है किसी की भी। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, हम पार्टी में किसी को ज्वाइन तो करवा सकते हैं, अगर कोई भी कॉमन आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसको हिमाचल कांग्रेस कमेटी जो है उनको पार्टी में ज्वाइन करवा सकते। पर अगर किसी को निकाला जाता है पार्टी से, डिसिप्लिनरी एक्शन किसी के खिलाफ होता है, तो वो एक प्रोसीजर के तहत जो बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उन्होंने विधानसभा का चुनाव ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ा था। उस पे उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। तो जिस तरीके से डिसिप्लिनरी कमेटी के पास उनका मामला निष्कासन का गया, या और भी लोग थे उस समय, उसके बाद वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में गया तो वहां से उनका निष्कासन हुआ था। वापसी का भी वही रूट है, वही तरीका होता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी को पहले जाएगा, उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में हमारे इंचार्ज, और उसके बाद जो हाईकमांड है उसको वो गुण और दोष के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट को कंसीडर करके वापसी करते हैं। तो ये थोड़ा सा
क्लैरिफिकेशन हमने कल रात को भी आपको दी थी। बहुत खैर, चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के निर्णय को 24 घंटों के भीतर ही इस तरह से गलत बता देने से हिमाचल प्रदेश में सियासी हवाओं का रुख ही बदल गया, क्योंकि गंगूराम मुसाफिर से पहले आनी में बागी परसराम और सुलह बागी जगजीवन पाल की पार्टी में एंट्री हो चुकी है। इसी तरह कुल्लू जिला के पूर्व अध्यक्ष एवं बागी परसराम के पक्ष में काम करने वाले बुद्धि सिंह ठाकुर की भी पार्टी में वापसी हो गई है। ऐसे में गंगूराम मुसाफिर की वापसी पर ही प्रश्न चिन्ह क्यों, इसे लेकर सियासी गलियारों में अब कई तरह की चर्चाएं हैं। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के भीतर इस वजह से घमासान छिड़ गया है। प्रतिभा सिंह की ओर से गंगूराम मुसाफिर की पार्टी में वापसी को लेकर बकायदा प्रेस नोट जारी भी किया गया था और प्रतिभा ने कहा था कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इससे सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की बेला में भी खेमेबाजी से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आपको बता दें कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दयाल प्यारी को टिकट दिया था। साल 2019 तक दयाल प्यारी भारतीय जनता पार्टी की नेता रही। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर वो पार्टी से बागी हो गई और निर्दलीय पश्चात से विधानसभा उपचुनाव लड़ा। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से 5 से 6 महीने पहले राजीव शुक्ला ने दयाल प्यारी को कांग्रेस में एंट्री दिलवाई और पार्टी टिकट भी दिया। इससे पश्चात में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक गंगूराम मुसाफिर बागी हो गए। मुसाफिर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस चुनाव हार गई। मुसाफिर के निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था और अब शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनकी पार्टी में वापस एंट्री करवाई थी। लेकिन अब चुनावों के इतने नजदीक होने के बाद भी कांग्रेस गुटबाजी से बाहर नहीं आ सकी। प्रदेश में जो सियासी माहौल कांग्रेस के लिए बनता नजर आ रहा था, इस खेमेबाजी से कहीं ना कहीं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।